हाँ माँ जी, मैं और महेश जी अच्छे से पहुँच गए हैं। आप हमारी चिंता मत कीजिए और हाँ, बापूजी से कहिए दवा समय पर लेते रहें। राधा अपनी सास से फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी दूरबेर बजने की आवाज़ आती, जिसे सुन राधा कहती, माँ जी मैं फ़ोन रखती हूँ। लगता है कोई आया है। रात को जब महेश जी आ जाएंगे तो मैं उनकी आपसे बात कराती हूँ। कहते हुए राधा फ़ोन रखती और जब दरवाज़ा खोलती तो मुस्कान और महक थी। नमस्ते भाभी जी कहते हुए दोनों अंदर घुसती, जिसे देख राधा हैरान थी। एक तो वह इस शहर में नई थी और ऊपर से दो अनजान लड़की सीधे उसके घर में जाती। और तभी मुस्कान कहती, अरे भाभी जी हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? हम तो आपके पड़ोसी हैं। देखा आप नई नई इस घर में शिफ्ट हुई हैं, इसलिए मदद कराने के इरादे से चले आए। हम भी पास में ही किराए से रहते हैं। तभी महक कहती, वैसे भाभी जी आप भी तो बोर हो रही होंगी, किसी को जानती नहीं है। लेकिन अब टेंशन की बात नहीं, आपकी दो ननद है ना, वो आपको कभी बोर भी नहीं होने देंगी और सारा सामान जमाने में मदद भी कर देंगी। यह सुन राधा के चेहरे पर प्रसन्नता आती। तभी मुस्कान कहती, बताइए भाभी जी क्या सामान कहाँ रखाना है? नहीं नहीं, तुम दोनों परेशान क्यों होती हो, मैं मैनेज कर लूँगी, राधा ने कहा। तभी महक कहती, चल मुस्कान हम तो यहाँ अपनी भाभी जी की मदद करने आए थे, पर लगता है भाभी जी को तो हमसे कोई रिश्ता रखना नहीं। क्यों जबरदस्ती किसी के गले पर ना? कहते हुए दोनों जाने लगती। तभी राधा कहती, अरे रुको तुम दोनों, मेरा इरादा तुम दोनों को नाराज करने का नहीं था। अब भरा कोई भाभी अपनी प्यारी नंदों को नाराज कर सकती है क्या? यह सुन वह दोनों मुस्कुरा जाती और राधा कहती, तुम दोनों मेरी मदद जरूर करना, लेकिन उसके पहले कॉफ़ी हो जाए। अब क्या था, इसी तरह राधा राधा की उन दोनों अनजान लड़कियों से अच्छी दोस्ती हो जाती, या ये कहें कि अब वह ननंद भाभी बन चुके थे। इसी तरह दिन निकलते जाते और वही छोटी बड़ी हर बात अब आपस में शेयर करते। लेकिन यह सब कुछ महेश को पसंद नहीं आ रहा था और वह राधा को समझाते हुए कहता, राधा इस तरह अनजान शहर में अनजान लड़कियों पर भरोसा करना ठीक नहीं, और मुझे लगता है कि तुम उन लड़कियों पर हद से ज़्यादा भरोसा कर चुकी हो। तभी राधा कहती, पर महेश ये दोनों लड़कियां अच्छी हैं और मुझे भाभी भी तो कहती हैं, बस थोड़ा ज़्यादा बोलती हैं पर दिल की बुरी नहीं है। तब महेश राधा को समझाते हुए कहता, माना कि वह दोनों लड़कियां अच्छी हैं, दिल की बुरी भी नहीं हैं, पर हमें हमारी समझदारी से काम लेना चाहिए। आगे तुम खुद समझदार हो। कहते हुए महेश ऑफिस के लिए चला जाता। महेश के घर से जाते साथ महक और मुस्कान वहाँ आती। तभी राधा कहती, अरे तुम दोनों? हाँ भाभी जी हम दोनों। आप तो हमें देखकर ऐसे चौंक गई जैसे पहली बार हमें देखा हो। तब राधा कहती, नहीं मेरा मतलब तो वो नहीं है, वो तुम दोनों ने बताया तुम दोनों कॉलेज स्टूडेंट हो, लेकिन पिछले 10 दिन से तुम दोनों इस वक्त मेरे घर आ जाती हो, तो कॉलेज कब जाती हो? तुम्हारे परिवार वाले ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना सुन मुस्कान रोने लगती और कहती, भाभी जी कॉलेज जाने का मन किसका नहीं होता, पर वो हमारी कॉलेज फीस जमा नहीं हुई, इसलिए कॉलेज वालों ने कह दिया जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। और कहते हुए मुस्कान रुक जाती। और क्या, राधा ने पूछा। तब महक कहती, और हमारे एग्जाम भी आ रहे हैं,
फिर फीस जमा नहीं हुई तो एग्जाम भी नहीं देने देंगे। वैसे भाभी जी माफ़ कीजिएगा, वो हमें भी इस तरह रोज रोज आपके घर नहीं आना चाहिए था। आखिरकार हम हैं तो आपके लिए अजनबी ही। कहते हुए वह दोनों उदास मन से चली जाती। उन दोनों को उदास देख राधा को अच्छा नहीं लगता और वह महक मुस्कान से कहती, अच्छा हुआ हमने राधा और उसके पति की बात सुन ली थी। और राधा की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि वह हम पर संदेह करने लगे हो। तभी मुस्कान ने कहा, इसलिए तो झूठे आंसू दिखाकर राधा को इमोशनल ब्लैकमेल करने का हमने नाटक किया। वैसे भी इतने दिनों बाद कोई मारदार पार्टी हमारे शिकार में फंसी है, तो बिना रोते उसे कैसे जाने दें। देखना हमारा यह नाटक देख अब भी वह गंवार राधा हमारे पास आएगी और हमें कॉलेज की फीस देते हुए कहेगी, दीदी यह लीजिए पैसे और अपनी कॉलेज की फीस जमा कर दीजिए, और जब आपके पास पैसे हों जाएं तो वापस कर देना, और उन पैसों से हम करेंगे पार्टी, महक कहती। और वह दोनों जोर से हंसते। तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आती, जिसे सुन मुस्कान कहती, लो आ गए हमारे पैसे, चलो नाटक शुरू करो। और वह दोनों जाकर दरवाज़ा खोलते तो दरवाजे पर राधा थी, जिसे देख महक कहती, अरे भाभी जी आप। हाँ मैं राधा कहती, क्यों मैं अपनी नंदों के घर नहीं आ सकती? क्यों नहीं भाभी जी, यह भी तो आपका घर है। मुस्कान कहते हुए अंदर बुलाती और मन में सोचती, जो पैसे लेकर आई है वह भी दे दीजिए। तभी महक कहती, अरे भाभी जी आप हमारे घर पहली बार आई हैं तो बताइए क्या खाएंगी। तब राधा ने कहा, अरे इन सब फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लेकर आई थी। बनाया था मैंने, पर तुम दोनों बिना खाए ही आ गए। लो चक्कर बताओ कैसा बनाए। बस इसलिए आई हैं आप और कुछ देने नहीं आई? मुस्कान एकदम से बोली, मुझे और क्या देना है? राधा ने हैरानी से कहा। तब महक बात को संभालते हुए कहती, अरे भाभी जी इसका मतलब है आप यूं ही क्यों परेशान हुई सिर्फ गाजर के हलवे के लिए? हाँ वो ही मैं कहना चाहती थी। वो कॉलेज की फीस की इतनी टेंशन है कि जबान से कुछ भी निकल जाता है। तब राधा कहती, सच बताऊं तो मैं तुम दोनों की मदद करना चाहती हूँ, पर तुम्हारे भैया मुझे इतने पैसे नहीं देंगे। तो क्यों आई हो यहाँ जब कुछ नहीं है जेब में? वह दोनों सोचती। तभी महक कहती, अरे भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, वो अभी मेरे पास हमारे घर से फ़ोन आया था, मैं मुस्कान को बताना भूल गई। का कॉलेज की फ़ीस का इंतज़ाम हो गया है, बस 5,000 रुपये बाकी हैं। वैसे भाभी जी कहना तो नहीं चाहती थी, क्या आपके पास 5,000 रुपये होंगे? जैसे घर से पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगी। वो क्या है पेपर पास में आ रहे हैं, वरना मैं कभी नहीं मांगती। हाँ इतने पैसे तो मेरे पास होंगे, चलो तुम दोनों मेरे साथ, मैं तुम्हें देती हूँ। कहते हुए राधा उन्हें अपने साथ ले जाती और पैसे दे देती। मुस्कान और महक पैसे पाकर खुश थे और दोनों पहली जीत की खुशी पार्टी कर कर मनाते। और जब राधा इस सब के बारे में मुकेश को बताती तो मुकेश गुस्सा होता, इस तरह पैसे लुटाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं कि वह लड़कियां तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठा रही हैं। सिर्फ पैसों के लिए वह तुमसे रिश्ता रखे हैं। आज 5,000 रुपये मांगे हैं, कर 5 लाख रुपये मांगेंगे और तुम दे दोगी। मुकेश और राधा का झगड़ा
कान लगाए मुस्कान और महक भी सुन रहे थे। तभी मुस्कान कहती, महक, यही अच्छा मौका है भाभी जी से पैसे रुतने का। इसके लिए हमें 5,000 रुपये वापस करने होंगे। और महेश के जाते साथ वह दोनों अंदर आती और राधा को 5,000 रुपये वापस कर देती और कहती, भाभी जी, वो गलती से हमने आपकी और भैया की बात सुन ली थी। अच्छा हुआ कि आज ही हमारी फैमिली वालों ने 5,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए और हमने आपको वापस कर दिए, वरना भैया को रखता हम तो आपको रूठना चाहते हैं। कहते हुए दोनों जाने लगती, तभी दोनों रुकती और महक कहती, भाभी जी, बुरा मत मानिएगा, वो भैया ना आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। वो आज करके आदमियों का यही है, खुद कमाते हैं तो चाहते हैं हम पैसे भी उनके हिसाब से खर्च करें। अब आपको ही देखिए, आप तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे खर्च नहीं कर सकती। अब इसी तरह हर दिन वह दोनों राधा को महेश के खिलाफ भड़काती। इन सब से वह राधा से ज़्यादा पैसे ऐतना चाहती थी। फिर एक दिन महक और मुस्कान की नज़र राधा के सोने के कंगन पर जाती, जो दिखने में बहुत सुंदर और महंगे थे। अब वह किसी तरह राधा से वही कंगन लेना चाहती थी, जिसके लिए वह दोनों प्लान बनाती और एक दिन रोते हुए राधा के पास आकर कहती, भाभी जी, हमारी भाभी जो बिल्कुल आपकी तरह हैं, आप जितना हमें प्यार करते हैं उनकी कल रात अचानक से तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन करने में पूरे 2 लाख का खर्च आएगा। और यदि आज रात तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो, कहते हुए दोनों रोने लगती। यह सब देख राधा कहती, यदि मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं तुम दोनों की मदद जरूर करती, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी मुस्कान कहती, भाभी जी, आप चाहें तो हमारी मदद कर सकती हैं, हमारी भाभी को बचा सकते हैं, उन्हें नई जिंदगी दे सकते हैं। अब हमारी भाभी की ज़िंदगी और मौत आपके हाथों में है। प्लीज़ भाभी जी, हमारी मदद कर दीजिए, हमारी भाभी को बचा लीजिए। पर कैसे? राधा ने पूछा। तब महक कहती, आप अपने सोने के कंगन हमें दे दीजिए, हम उन्हें गिरवी रखकर अपनी भाभी का इलाज करा देंगे और आपसे वादा करते हैं, हम आपको आपके कंगन जरूर लौटाएंगे। राधा को समझ नहीं आता वह क्या करे और वह कहती, नहीं महेश जी, सबके बारे में कभी नहीं मानेंगे। तब वह दोनों कहती, तो आपको भैया को बताने की ज़रूरत क्या है? राधा कुछ सोचती और कहती, तुम दोनों घर जाओ, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद वह सोने के कंगन लेकर महक और मुस्कान के घर आ जाती। तभी वह दोनों कहती, हम जानते थे भाभी जी, आप हमारी मदद जरूर करेंगी। तभी वह महेश आता और उन दोनों से कहता, तुम्हारी भाभी के बारे में जानकर बहुत बुरा लगा, अब जल्दी से सामान पैक कर लो, ऐसी हालत में तुम्हें अपनी भाभी के पास होना चाहिए। चलो हम सब तुम्हारी भाभी के पास चलते हैं, और इतनी बड़ी रकम साथ में लेकर जाने में कोई फ़ायदा नहीं, मैं वही हॉस्पिटल में ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। यह सुन उन दोनों के होश उड़ जाते और वह महेश और राधा से कहते, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप हमें पैसे दे दीजिए, हम वहाँ से ही पेमेंट कर देंगे। पर हम महेश तैयार नहीं होता और गुस्से में वह राधा से कहती, भाभी जी, आपको भैया को बताने की क्या ज़रूरत थी, पूरे केक चाय पे पानी फेर दिया, कितनी बार समझाया। कहते हुए वह रुकती और अब राधा के सामने उनका सच था। सच जानने के बाद राधा को बहुत बुरा लगता और वह कहती, मुकेश जी मेरे पति हैं और तुम दोनों ने क्या सोचा, तुम दोनों मुझे मुकेश जी के खिलाफ भड़काओगे तो मैं तुम दोनों की बातों में आकर
इनसे रिश्ता तोड़ दूंगी, तुम्हें अपनी दौलत दे दूंगी। हमारा साथ पिछले 10 वर्ष का है। यूं तुम्हारी बातों में आकर मैं इनसे रिश्ता नहीं तोड़ दूंगी और अपने हर फैसले में सबसे पहले इनसे राय जरूर लूंगी। तभी महेश ने कहा, मुझे तो तुम दोनों पर संदेह पहले से था, इसलिए मैंने राधा से कहा कि तुम उन्हें कंगन मत देना और अब जो मैं करूँगा उसमें मेरा साथ देना। उसके बाद जो सच होगा वही हमारे सामने होगा और अब हम दोनों के सामने तुम्हारा सच है। दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।